जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 68 में। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप VVU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप LNMU से हो, या आप कोई भी यूनिवर्सिटी से इंडिया के क्यों नहीं पढ़ रहे, इंडिया में आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए, और साथ ही साथ मैं बता देता हूं कि BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ साथ BTech वालों के लिए है और BE वालों के लिए है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर आज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1 का जो है कि सीरीज सॉल्यूशन चल रहा है लेक्चर 61 से अभी तक लेक्चर 68 में हम लोग आए हुए हैं। तो एक सीरीज सॉल्यूशन को देखते हुए आए हुए हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1 का आज क्वेश्चन नंबर 13 पर आज डिस्कस होगा। देखिए, कहता है कि प्रूव डैट G बराबर 1 5 7 11 इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12। मतलब ये जो G सेट है, ये एक ग्रुप है ना, किसके रिस्पेक्ट में? तो अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12, यानी कि यहाँ पर जो ऑपरेशन होने वाला है ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 होने वाला है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते कैसे होगा। सिंस G बराबर मेरा क्या है 1 5 7 11 है, मैं क्या करता हूँ क्लोजरनेस को पहले दिखाता हूँ। तो चूंकि ग्रुप है, पहले ही हमको पता है कि ग्रुप है, इस चीज़ को दिखाना है तो मुझे मालूम होना चाहिए कि चारों के चारों प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर ये ग्रुप है तो चारों के चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप के सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये ग्रुप है। आइए देखते हैं कैसे सेटिस्फाइड होगा। तो सिंस G बराबर मेरा ये है तो क्लोजरनेस को पहले देख लेते हैं। तो 5 और 7 मेरा G सेट में से बिलोंग कर रहा है, मैंने G सेट में से ले लिया। अब 5 और 7 में मैं क्या लगाऊंगा? मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 12 लगाएंगे। तो 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसका मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो निकालने का मैं तरीका बताया था आपको, और अगर भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। 5 और 7 के बीच में मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 12 लगाना है। तो 7 और 5 यानी कि 5 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 हो गया। 35 हो गया। अब जो मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 12 है उस 12 को डिवाइड करेंगे, मतलब कि 35 को 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये हुआ 7 5 35 हो गया। ठीक है, 35 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 12 12 2 24 12 3 36 12 3 36 12 2 कितना होता है 24 12 2 24। अब 5 में 4 गया 1, 3 में 2 गया तो 1, तो बचा क्या रिमाइंडर 11। तो हमेशा रिमाइंडर को पकड़ते हैं, वही क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो का आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 आ गया। 11 बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है G में से? हाँ, एकदम बिलोंग कर रहा है सर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ ना बाबू, क्या कि 11 बिलोंग कर रहा G में। तो मैंने क्या किया, 2 एलिमेंट को लिया G सेट में से और उनमें मैंने मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 12 लगाया, और मेरा जो रिजल्ट आया वो भी उसी सेट में से आ गया, उसी सेट में का रिजल्ट आया। यानी कि 11 मेरा सेट G में से ही बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्लोजर है। अच्छा, आगे आप और भी 2-4 एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे 1 और 11 को लेके चेक कर सकते हैं, 5 और 11 को लेके चेक कर सकते हैं, 7 और 11 को लेकर चेक कर सकते हैं, फिर आप जो है कि 7 और 1 को लेकर के चेक कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर करके डिफरेंट नंबर ले लेके इसी में का, है ना, इसी सेट का एलिमेंट को लेकर के चेक कर सकते हैं। तो देयरफॉर इट इज क्लोज्ड, ये क्लोजर है इसीलिए ये क्लोज्ड हो गया। फर्दर यू में चेक, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप आगे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एसोसिएटिविटी को दिखाते हैं। तो एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, तो 1 5 7 ले लिया मैंने सेट G से। अब क्या करना है कि 5 और 7 में सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 12 लगाएंगे, इसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसको 1 के साथ ऑपरेट करेंगे अंडर द मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 12, फिर 1 और 5 को ऑपरेट करेंगे अंडर द मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 12, एंड इसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर 7 के साथ ऑपरेट करेंगे अंडर द मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 12। इसके बाद ये वाला LHS पार्ट हो गया। 1 और इस देखिए 5 और 7 को मैंने सॉल्व किया था तो क्या आया था 11 आया था, तो 11 लिख दिया। तो 1 और 11 को जब मैं सॉल्व करूंगा अंडर द मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 12, तो 1 11 ज़ा 11 और चूंकि 11 जो है कि
छोटा है 12 से, इसीलिए उसका आंसर 11 ही होता है। ये सॉल्व करने का तरीका होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडलों को। अब मैं RHS वाला पार्ट ले लेता हूँ। 1 और 5 को मैं सॉल्व करूंगा अंडर द मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो 12। इसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसको मैं सॉल्व करूंगा 7 के साथ अंडर द मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो 12। सबसे पहले 1 और 5 को मैं सॉल्व करूंगा अंडर द मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो 12, तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा 5। अब फिर मल्टीप्लिकेटिव, चूंकि 1 5 जो 5 और 5 इज लेस देन 12, इसीलिए उसका आंसर 5 ही होगा। तो याद रखिएगा, जब भी कभी मल्टीप्लिकेटिव मॉडल जैसे कि 12 है, 12 से छोटा अगर रिजल्ट आ रहा है, जैसे 1 × 5 12 से छोटा है, अगर मान लीजिए 1 × 6 को लिए तो भी वो 12 से छोटा है, अगर 1 × 11 लिए वो भी 12 से छोटा है, तो उस केस में जो मल्टीप्लाई करके आया हुआ है वही उसका रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव मॉडल 12 लगाए, 7 को 7 के साथ रहने दिए, 5 और 7 को मल्टीप्लाई किए 35 हुआ। इसका रिमाइंडर 11 आ गया है, जैसे कि पहले ही मैं दिखाया हूँ। 5 और 7 को सॉल्व किया, 11 आया रिमाइंडर 12 से डिवाइड देने के बाद, तो 11 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि LHS वाला पार्ट में भी मेरे को क्या मिला है 11, और RHS वाला पार्ट में भी मेरे को मिला है आंसर में 11, यानी कि LHS RHS बराबर है। LHS RHS जब बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव। देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। फर्दर यू मे चेक, आगे आपकी इच्छा, अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 लिया था और क्या लिया था, 5 लिया था और 7 लिया था। 1 5 7 लेकर के मैंने चेक किया। आप चाहो तो 11 7 और 1 लेकर चेक कर सकते हो, आप चाहो तो 5 7 और 11 लेकर के चेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना करके चेक कर सकते हो, है ना। मुझे तो बिलीव है क्योंकि मैं बहुत सारा करके देख चुका हूँ पहले ही। ठीक है, मतलब ए ओ करके दिखा दीजिए, आगे लिख दीजिए फर्दर यू में चेक, तो बस यही सफिशिएंट है ना। मतलब आगे आपकी अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं। तीसरा नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी चेक करेंगे, तो चूंकि 5 मेरा बिलोंग कर रहा जी में, इसी प्रकार 7 मेरा बिलोंग कर रहा जी में, 11 मेरा बिलोंग कर रहा जी में, 1 मेरा बिलोंग कर रहा जी में, तो आप कोई भी एक एलिमेंट को ले लीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी दिखाने के लिए तो कम से कम एक एलिमेंट जी सेट में से लेना पड़ेगा। अब बताइए कि 5 में क्या मैं ऑपरेट करूं दाएं से, और 5 में क्या मैं ऑपरेट करूं बाएं से, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो 12, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो 12, जिससे कि मुझे 5 ही मिले। यानी कि मैं 5 के साथ क्या ऑपरेट करूं दाएं से, 5 के साथ क्या ऑपरेट करूं बाएं से, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो 12, जिससे कि 5 में कोई बदलाव नहीं आए। यानी कि मैं 5 में कोई बदलाव नहीं चाहता हूं, तो अगर मैं 5 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं, तो 5 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 5 में कोई बदलाव नहीं आए, तो उस एलिमेंट को ही तो आइडेंटिटी कहते हैं। तो आइए 5 में मैं सिंपली 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 5 × 1 5 होगा, और 5 चूंकि 12 से छोटा है तो उसका रिजल्ट 5 ही हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लिकेटिव मॉडलों में। तो यानी कि 5 में मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, अंडर दी ऑपरेट किया, 5 को मैंने 1 से ऑपरेट किया अंडर दी मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो 12, तो मुझे रिजल्ट 5 ही मिला। मतलब 5 में कोई बदलाव नहीं आया। इट मीन्स कि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इसी प्रकार से आप 6 भी आप 7 लोगे तो भी उसके लिए भी 1 ही आइडेंटिटी हो जाएगा, है ना। और 11 भी लोगे तो उसके लिए भी वही आइडेंटिटी हो जाएगा 1। आप 1 लोगे तो 1 के लिए आइडेंटिटी 1 ही होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, फर्दर यू में चेक, आगे आप चेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया। चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 7 अगर बिलोंग करता है जी में, तो 7 में क्या ऐसा ऑपरेट करेंगे अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो 12। 7 में क्या ऐसा ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर दाएं से इधर बाएं से, 7 में क्या ऐसा ऑपरेट करेंगे बाएं से, जिससे कि मल्टीप्लिकेटिव 7 में क्या ऐसा ऑपरेट करेंगे बाएं से, है ना, अंडर दी मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो 12 कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। और आइडेंटिटी है क्या यहाँ पर, तो 1 है। यानी कि मेरे को जो आंसर मिलेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। यानी कि 7 में क्या मैं ऑपरेट करूँ, तो 7 में क्या ऑपरेट करूँ, तो 7 को ही ऑपरेट करना पड़ेगा। 7 में अगर 7 को ऑपरेट कर दूँ तो देखिए क्या होगा, समझिएगा। 7 को मैं दाएं से 7 के साथ मैंने 7 को ही दाएं से ऑपरेट किया, और 7 को मैंने 7 के साथ ही बाएं से ऑपरेट किया अंडर द मल्टीप्लिकेटिव मॉडलो 12, जिससे कि मुझे क्या आ गया रिजल्ट में 49। पहली बात तो ये, और फिर 12 से जब डिवाइड किया मैंने, तो 12 से जब डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48।
तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 12 4 ज़ा 48, तो 9 में से 8 गया तो 1 बचा, तो जो रिमाइंडर बचता है वही तो रिजल्ट होता है। तो यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक इसी प्रकार से मतलब 7 7 49 होता है, 7 7 49 और 12 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा दोनों ही केस में। यानी कि 7 खुद का ही इनवर्स हो गया। क्या 7 खुद का ही इनवर्स हो गया। मुझे आइडेंटिटी चाहिए तो 7 में क्या ऐसा मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कि मुझे जो है कि आइडेंटिटी मिल जाए, है ना। यानी कि जो मल्टीप्लाई करेंगे 7 मतलब 7 में जो भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, है ना, 7 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका इन्वर्स होगा, तभी तो वो आइडेंटिटी दे रहा है। यानी कि 7 देयरफॉर 7 इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, 7 खुद का ही इनवर्स है, इसका मतलब ये है। इसी प्रकार से आप डिफरेंट एलिमेंट लीजिए और पता कीजिए कि उसका क्या इनवर्स है। जैसे कि 5 ले लिया मैंने, सपोज कर लीजिए कि मैं 5 ले लिया, मैंने 5 ले लिया। अब 5 में क्या मैं मल्टीप्लाई करूं, है ना, जिससे कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। तो जरा सोचिए जरा, 5 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए क्या। तो ये सोचने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको कैसे हम लोग सोच सकते हैं। देखिए 5 में क्या ऐसा हम मल्टीप्लाई करें, मतलब x मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और डिवाइड करना किससे, अच्छा यहाँ पर डिवाइड करना 12 से, ओके सॉरी, यहाँ पर डिवाइड करना 12 से। क्या ऐसा डिवाइड करें 12 से कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाए, है ना, यही ना कि 5 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें और 12 से डिवाइड करें जिससे कि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल जाए। तो यानी कि मैं क्या काम करूँगा, x इक्वल टू 12 उधर चला जाएगा और ये 5 डिवाइड में चला आएगा। ठीक है, ये तो पूरा कट नहीं रहा है। ठीक है, ये तो पूरी कट नहीं रही है ना। तो x का वैल्यू मेरा 12/5 आ रहा है। तो 5 5 5 2 10, नहीं ये ऐसा टाइप से तो नहीं होगा, तब तो ऐसे टाइप से नहीं होगा। चलिए, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थिंकिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ कि 5 ही मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट सपोज कीजिए 5 ही मल्टीप्लाई, 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। सोचिए 5 5 25 हो गया, तो मैंने 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 25 हो गया। अब इसको 12 से डिवाइड करता हूँ तो 12 2 ज़ा 24, तो कितना आता है, 1 आता है। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया 1, यानी कि 5 का इन्वर्स 5 ही है। क्या समझ गया ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 का इन्वर्स जैसे 7 हुआ और 7 मेरा बिलोंग भी कर रहा है जी सेट में, इसका मतलब यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना। और यहाँ पर भी देखिए अगर मैंने 5 लिया तो 5 का इन्वर्स 5 ही हो गया क्योंकि उससे आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं क्या करता हूँ 11 लेता हूँ तो 11 का इन्वर्स क्या होगा, है ना, 11 का इन्वर्स क्या होगा। तो हो सकता है इसमें भी वही हो, 11 का इन्वर्स 11 ही हो। चलिए देख लेते हैं कैसे चेक कर लेते हैं। तो 11 का इन्वर्स चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 11 मैंने ले लिया, सपोज कीजिए मैंने 11 ले लिया अंडर द मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 12, तो 11 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। तो मैंने 11 का इन्वर्स को 11 ही ले लिया, 11 ले लिया तो 121 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड देंगे 11 से। तो आइए डिवाइड करते हैं, है ना। इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग ये कर सकते हैं, इस जगह पर कर सकते हैं। ठीक है, 11 है और इधर 121 है, तो 11 10 से कितना होता है, 110 होता है। ठीक है ना। और 11 से कितना होता है, 121 होता है। 11 से 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, ठीक है, 1 1 ज़ा 1, मतलब 121 होता है। तो ये पूरा कट जा रहा है और आइडेंटिटी मुझे नहीं दे पा रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा 1 ही होना चाहिए, है ना, आइडेंटिटी नहीं दे पा रहा है। यानी कि 11 का इन्वर्स तो 11 नहीं होगा, ये कन्फर्म हो गया, है ना। 11 का इन्वर्स 11 नहीं होगा, तो 11 का इन्वर्स 7 करके देख लीजिए, आ जाएगा। 11 का इन्वर्स कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। 11 7 × 77, उसी से आप करके देख लीजिए, हो जाएगा कन्फर्म। आइए देखते हैं। तो 11 का इन्वर्स कौन हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएगा। तो 11 7 × 77, अब इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो 11 6 ज़ा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिएगा बात को। ये 12 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 12 × 12, 12 2 × 24, 12 3 × 36, 12 4 × 48, 12 5 ज़ा
60 हो गया और इसका 12 6 72, ठीक है। तो आइए 7 में से 2 गया तो 4 5 बच जाएगा। तो ये आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है क्या? नहीं, आइडेंटिटी के बराबर तो आ नहीं रहा है, ठीक है ना। 6 हो गया ना, 12 7 से तो 84, 7 हाँ 84 हो जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ये दिक्कत हो जाएगा, यानी कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमको क्या चाहिए था कि मैं ढूंढना चाह रहा था, जैसे कि 7 ले लिया, ठीक है, तो 7 का इन्वर्स मेरा 7 हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा था कि अगर मैं बाय चांस 11 ले लेता हूँ, 11 से इसमें बिलोंग कर रहा था, तो 11 का इन्वर्स क्या होगा वो मैं फाइंड आउट करना चाह रहा था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसका भी मिल जाएगा, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट के सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, आप कमेंट के सेक्शन में बताइएगा कि उसका इन्वर्स क्या होगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग इतना सही काम है, तो बस इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में चूंकि 7 बिलोंग कर रहा है जी में, ठीक है, तो 7 में क्या ऐसा ऑपरेट करे, ठीक है, 7 में क्या ऐसा ऑपरेट करे जिससे कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। तो 7 में मैं 7 को ही ऑपरेट किया, क्योंकि 7 इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, तो देयरफॉर इनवर्स इज एग्जिस्ट, यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। फर्दर यू में चेक, आगे आप चेक कर सकते हो, आप दूसरा एलिमेंट लेकर के चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि 5 लेकर के मैंने चेक किया, तो 5 का जो इनवर्स हुआ वो 5 ही हो गया। 5 का इनवर्स क्या हो गया? अंडर द मल्टीप्लिसिटी मॉडुलो, अंडर द मल्टीप्लिसिटी मॉडुलो 12, ठीक है ना। 5 का इनवर्स क्या हो गया? तो 5 ही हो गया, क्योंकि 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और 12 को जब मैं 25 से डिवाइड दूंगा, है ना, मतलब 25 को 12 से जब डिवाइड दूंगा तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाएगा। चूंकि इनवर्स, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 25 हुआ और 12 से जब डिवाइड देंगे तो 12 2 जा 24 और 5 में 4 गया तो 1, तो ये भी मैंने आपको बताया। तो देखिए रिमाइंडर 1 आ गया था, तो उसी प्रकार से आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ गया। तो यानी कि 5 खुद का ही इन्वर्स है, 5 इज द इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। फर्दर यू में चेक, आगे आपकी मर्जी है तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है। अब आगे क्या है कि कम्यूटेटिविटी को चेक कर लेते हैं, कम्यूटेटिविटी को। तो देखिए सिंपली हम लोग को कम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए कोई भी 2 एलिमेंट चाहिए, तो मैं 7 और 11 को ले लेता हूँ, ठीक है, 7 और 11 को, जो कि जी में से बिलोंग कर रहा है। तो 7 और 11 को मैं ऑपरेट करूँगा 12 मल्टीप्लिसिटी मॉडुलो से, है ना, अंडर द मल्टीप्लिसिटी मॉडुलो 12, और फिर 11 और 7 को ऑपरेट करेंगे अंडर द मल्टीप्लिसिटी मॉडुलो 12, और 7 11 से कितना होता है? 77 होता है। और जैसे ही 77 को मैं 12 से डिवाइड दूंगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? रिमाइंडर में क्या बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है ना। 77 हो गया, और इसको जब जैसे 12 से डिवाइड दूंगा तो 12 6 जा 72 हो गया, 7 में 2 गया तो 5, तो रिमाइंडर 5 बचा इस तरफ भी, और 11 7 77 इस तरफ भी 5 बचेगा। तो यानी कि LHS RHS बराबर हो गया। और जब आपको मालूम है कि जब LHS और RHS बराबर हो जाता है तो उस केस में क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। तो इसीलिए लिख देंगे देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। फर्दर यू में चेक, आप आगे चेक कर सकते हो। अब जब कम्यूटेटिव हो गया तो क्या लिख सकते हैं कि ये एबेलियन है, और हमको प्रूफ करना था सिर्फ ग्रुप ही, लेकिन हमने इसको एबेलियन भी प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया? एबेलियन भी इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो आइए इसको आगे करते हैं, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग दिखाएंगे कि ये दिखा तो दिए ही है, सिर्फ लिख देंगे। यहां पर लिखेंगे हेंस जी कॉमा मल्टीप्लिसिटी मॉडुलो 12, है ना, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी बना रहा है। हेंस जी कॉमा मल्टीप्लिसिटी मॉडुलो 12 satisfied all 5 axioms, therefore all 5 axioms किसके रिस्पेक्ट में सेटिस्फाइड किया वो भी लिखना जरूरी है। all 5 axioms सेटिस्फाइड किया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो, मल्टीप्लिसिटी मॉडुलो किसके रिस्पेक्ट में? तो भाई मल्टीप्लिसिटी मॉडुलो 12, है ना, के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाइड किया। हेंस जी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड किया है ना, ऑल 5 एक्सियोम्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 12 के।
है ना, मल्टीप्लिसिटी मॉडलो 12 के सेटिस्फाइड किया है ना। देयरफॉर G is an abelian group। G क्या हो गया, एक abelian, G is an abelian group हो गया। इसी वजह से G abelian group है। पहले ही बोल दिया कि विथ रिस्पेक्ट टू जो है कि मल्टीप्लिसिटी मॉडलो 12 किया है, इसी वजह से G एक क्या हो गया, अपेलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, लेक्चर नंबर 68। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 69 में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।